तुलसीदास और रत्नावली की कहानी। पत्नी के प्यार में पागल तुलसी, जो सारी लोक लाज और मान मर्यादा को अपनी पत्नी के प्रेम में भूल चुके थे, उसके रूप और सौंदर्य के वशीभूत हो चुके थे। वही तुलसी जब पत्नी की ठोकर पड़ी तो तुलसीदास बन गए। दोस्तों, उसकी पत्नी ने उनका जीवन बदल दिया। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी के द्वारा आपको ढेर सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिलेंगी। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, तुलसी जिनकी माता का देहांत उनके बचपन में ही हो चुका था। तुलसी का जब विवाह हुआ तो रत्नावली के साथ हुआ। रत्नावली बहुत ही सुंदर रूप और गुण की धनी थी। तुलसी अपनी पत्नी के प्रेम में इतने दीवाने हो गए, इतने पागल हो गए थे कि वह सारी मान मर्यादा, लोक लाज को सब कुछ भूल चुके थे। उनको ऐसा लगने लगा था कि जैसे वह अपनी पत्नी के बिना अब जीवित ही नहीं रह सकते। दोस्तों, एक बार तो जब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली अपने मायके चली गई, तुलसी को अपनी पत्नी के वियोग का सहन नहीं हुआ। जब रत्नावली कुछ दिन तक अपने मायके में ही रही तो तुलसीदास उसी तरह से छटपटाने लगे जैसे पानी से निकलकर जब मछली अलग कर दी जाती है और वह छटपटाने लगती है। ठीक यही हाल तुलसी का था। एक दिन रात को तुलसी को अपनी पत्नी रत्नावली की याद आ गई। दोस्तों, उस समय बरसात का मौसम था। सावन भादों का महीना चल रहा था। चारों ओर मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात अंधेरी थी, लेकिन तुलसी अपनी पत्नी की दीवानगी में उनसे मिलने के लिए आतुर हो चुके थे। उस घनघोर अंधेरी रात में ही तुलसी पत्नी से मिलने के लिए घर से निकल पड़े। दोस्तों, तुलसी और उसकी पत्नी रत्नावली के गांव के बीच में बड़ी सी नदी पड़ती थी। रत्नावली के गांव को पहुंचने के लिए उस नदी को नाव से पार करना पड़ता था। रात में नाव कहां से मिले? घनघोर अंधेरी रात में जब तुलसी उस नदी के पास पहुंचे, मूसलाधार बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, नदी अपने पूरे उफान पर थी। दोस्तों, तुलसी को अपने पत्नी रत्नावली से हर हाल में मिलना था, क्योंकि वह अपनी पत्नी के रूप और सौंदर्य के इतने दीवाने हो चुके थे कि वह उसे उसी क्षण ही मिलना चाहते थे। नदी में तैरता हुआ उधर से एक मुर्दा आ रहा था। जब तुलसी को कोई नाव न मिली तो उन्होंने मुर्दे के ऊपर बैठकर तैरकर रत्नावली के घर के करीब पहुंच गए। रात्रि का समय था, समय ज्यादा हो चुका था। घर के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तुलसी ने घर के दरवाजों को खटखटाना शुरू किया, लेकिन जब दरवाजे नहीं खुले तो तुलसी घर के पीछे चले गए। उनको एक रस्सी लटकती हुई दिखाई दी। उस रस्सी को पकड़कर तुलसी दूसरी मंजिल पर पहुंच गए, जहां उनकी पत्नी रत्नावली सो रही थी। तुलसी की आहट पाकर रत्नावली की जब आंख खुली और रत्नावली ने देखा कि इस घनघोर अंधेरी रात में बरसात के मौसम में कौन आ गया है, तो रत्नावली ने जब देखा तो उसके होश उड़ गए कि यह कोई और नहीं, यह तो स्वयं उसके पति तुलसी हैं। रत्नावली ने कहा कि इस बरसात के मौसम में और घनघोर अंधेरी रात में, जहां हाथ को हाथ सुहाई नहीं देता है और बीच रास्ते में एक बड़ी सी नदी पड़ती है, तुम उसको पार करके महल के ऊपर कैसे पहुंच गए? तुलसी ने बताना शुरू किया कि महल के नीचे एक रस्सी लटक रही थी। मैं उसी रस्सी को पकड़कर और उसी के सहारे ऊपर चढ़कर आया हूँ। दोस्तों, रत्नावली जब उस रस्सी को देखने के लिए पहुंची तो वह रस्सी नहीं, एक काला सर्प था। बिजली की चमक में महल के ऊपर से जब रत्नावली ने नीचे देखा कि जिसे नाव समझकर तुलसी नदी पार करके आए हैं, वह नाव नहीं बल्कि एक मुर्दा है। रत्नावली अपने पागल पति तुलसी को देखती रही और कहने लगी। अपने पति की इस अथाह आसक्ति को देखकर वह पत्नी बोली, जो एक विदुषी महिला थी और बड़ी ही समझदार थी। वह कहने लगी कि हे नाथ, मेरी देह से जितना प्रेम तुम करते हो, इतना प्रेम यदि राम से करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता, आपका जीवन ही बदल जाता। पत्नी की जब यह बात तुलसी ने सुनी तो तुलसी के हृदय में वह बात उतर गई और उसी दिन से दोस्तों तुलसीदास बन गए। उसी समय से तुलसीदास घर से निकल कर चले गए और चित्रकूट में एक छोटी सी कुटिया बनाकर उसी में रहने लगे और भगवान का भजन कहने लगे। जिस तरह से उनकी जुबान पर रत्नावली का नाम रहता था, उसी तरह से उनकी जुबान पर राम राम का नाम होने लगा। जिसके बाद तुलसीदास जी को भगवान राम और हनुमान जी का साक्षात्कार भी हुआ और भक्ति भाव में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, संकट मोचन हनुमान चालीसा आदि अनेक तरह के ग्रंथों की रचना कर दी। दोस्तों, जीवन की दिशा बदलने के लिए एक वाकया, एक शब्द और एक व्यक्ति ही काफी होता है।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए यदि कोई मौका आए तो उसको हासिल कर लेना चाहिए। दोस्तों, जैसे तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने तुलसीदास का जीवन बदल दिया और उनको सही मार्ग पर पहुंचा दिया और वे एक राम भक्त बन गए और अनेक ग्रंथों की उसने रचना कर डाली। दोस्तों, यदि एक अच्छी बात ही जीवन में यदि उतर जाए और व्यक्ति उसको आत्मसात कर ले और यदि वह अच्छी बात है, उसके जीवन का भला करने वाली है, तो उसी समय से उसके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जैसे पत्नी की बात को सुनकर तुलसीदास का जीवन परिवर्तित हो चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। और यदि इसी तरह की कहानी आपको पसंद है और आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।